श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह जो चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका। ये नारद जी ने भगवान से वर मांग लिया, इसमें यथार्थता है। महाराज जी, संपूर्ण भगवान व्यास के पुराण साहित्य को देखा जाए, जितने रामायण प्रसिद्ध हैं, आर्ष से लेके अर्वाचीन तक, उन समस्त रामायणों को देखा जाए, श्री गुरु ग्रंथ साहब सहित समस्त संतों की वाणियों को देखा जाए, तो उसमें भगवान नाम की महिमा सर्वोपरि रूप में गाई गई है, कही गई है। और उन भगवान नामों में भी सर्वाधिक महिमा राम नाम की गाई गई है। अब अवसर नहीं है, नहीं तो हम इसका थोड़ा और विस्तृत विवेचन करते। सर्वाधिक महिमा श्री राम नाम की। आप ब्रह्मविवर्त पुराण में देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी राम नाम की महिमा का वर्णन कर रही है। भगवान नामों में भेद नहीं है, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से भी सबसे सहज और सबसे सरल राम नाम है। राजस्थान के एक कमालपुरा नामक गांव में एक पंडित जी थे, पुलिस अधिकारी थे, भक्त शरण जी महाराज। वो सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने गांव के सब इकट्ठे किए, प्रधान रूप से गुजरों का गांव, कुछ मीणा भी, कुछ गुजर भी, सब इकट्ठे भये। बोले भैया देखो, अपने पंडित जी अब रिटायर्ड होके आ गए गांव पे, खाली खेती किसानी में लगे रहते हैं, गैया भैंस चराने में लगे रहते, कुछ कीर्तन होना चाहिए। बोले ठीक है। गांव के लोग कीर्तन ही बोलते हैं। तो बोले ठीक है, वो एकादशी कीर्तन होगा। कौन सो कीर्तन होएगा? तो जगदीश पंडित जी नाम था, जो सेवानिवृत्त हो गए थे। जगदीश पंडित जी बोले महामंत्र को कीर्तन होएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोले ये तो बहुत लंबो चौड़ो है, छोटो सो करो, हमें अभ्यास ना है। तो बोले ठीक है, आधा आधा कर लो। ब्राह्मण लोग कहेंगे हरे राम और तुम सब लोग बोलना हरे कृष्ण। आधा हम बोलेंगे, आधा तुम बोलना। तो हुआ, पहली रात कीर्तन हुआ। फिर बोले अगली एकादशी कहाँ कीर्तन होगा? गांव के बोले पंडित जी कौन जन्म की दुश्मनी निकासी है, हम तो गांव के रविवारे कछु संस्कृत पढ़े लिखे, हिंदी वालों कीर्तन तो तुमने ले लियो, संस्कृत वालों हमको गहाई दियो। हरे कृष्ण को उन्होंने संस्कृत कहा गांव के लोगों ने, सच्ची घटना है गांव की। और हरे राम को हिंदी कहा। कृष्ण यह शुद्ध उच्चारण प्रायः कम लोग करते हैं। कृष्ण ये सही उच्चारण है, पर प्रायः इतनी सावधानी से उच्चारण हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य लोग कैसे करेंगे? उच्चारण में रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, रुटरषाणाम मूर्धा, और मकार उपधमानीय है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो बालक से लेके वृद्ध तक जिसके दांत गिर गए हैं, होष्ठ और मूर्धा, ये तो सबके ही यथावत जन्म से लेके मृत्यु तक रहते हैं। इसलिए एकदम बिना दांत वाला बच्चा और एकदम बिना दांत वाला बूढ़ा भी राम राम तो शुद्ध बोल सकता है। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से भी
श्री राम नाम की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। श्री शुक संप्रदाय के एक सिद्ध संत हुए हैं, परम रसिक संत हुए हैं, श्री राम सखी जी। श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के ही शिष्य थे। उनकी वाणी बहुत प्यारी है, छोटी सी वाणी है, पढ़ने योग्य वाणी है, बड़ी रसमयी वाणी है। राम सखी जी वे ऐसे रसिक थे महाराज जी कि शरद पूर्णिमा के दिन बंसीवट में रास दर्शन करते करते सदैव निकुंज में समा गए। इसी वृंदावन की घटना है। तो हमारे मोहल्ले में रास मंडल है, इसी रास मंडल पर सदैव निकुंज गमन किया शरद पूर्णिमा के दिन, लगभग 300 वर्ष पूर्व। वे श्री राम सखे जी, राम सखी जी, राम सखे जी अलग हैं, ये राम सखी जी हैं। ये कहते हैं राम सखी जी की वाणी का ये अंश है। रा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो, जानहि संत सुजान। बोले राम माने श्री राधा रानी और मां माने मनमोहन श्याम सुंदर, दोनों का एक जगह संक्षिप्त नाम है राम। श्री राधा मनमोहन, इन्हीं को कहते हैं राम। कितना बढ़िया भाव राम सखी जी ने दिया। और हमारे श्रीधाम वृंदावन के परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वे इसको इस प्रकार से बोलते थे। रामे राधा बसत हैं, माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। तो पंडित जी का राम कहने से दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। और मीरा जी ने इसको प्रमाणित करके दिखाया। मीरा जी ने गुरु भाव, गुरु के रूप में श्री रैदास जी को स्वीकार किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, प्रसिद्ध पद है। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उन श्री मीरा जी ने राम नाम का आश्रय लिया और श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी को प्राप्त किया। केवल वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी को ही प्राप्त नहीं किया, दिव्य द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश जी को भी प्राप्त किया। इसलिए ठाकुर जी के किसी भी नाम का आश्रय लेकर किसी भी स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भगवान नामों में भेद नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।